नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर में रोशनी जमीन घोटाले मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में आरोप से बर्फीली वादी में काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। कोर्ट के आदेश पर जम्मू कश्मीर सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। 7 कनाल जमीन को लेकर फारूक घिर गए हैं। इस मामले में फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उस इलाके में सैकड़ों लोगों के घर हैं। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस आरोप में कई बड़े नाम सामने आए जिनमें पूर्व मंत्री से लेकर नौकरशाह तक शामिल है। जम्मू कश्मीर का रोशनी घोटाला मामला जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मुझे परेशान करने की, मुझे फंसाने की ये कोशिश है। इसे लेकर अब घमासान छिड़ गया है क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं जिसमें पूर्व मंत्री से लेकर नौकरशाह शामिल हैं और इस नामों की लिस्ट को अब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, किन किन के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम तो प्रमुख तौर पर सामने आया जिस पर उन्होंने अब सफाई भी दी है, लेकिन लिस्ट में और कौन कौन से प्रमुख नाम हैं? नेहा, पहले हम अपने दर्शकों के लिए और लोगों के लिए ये साफ करना चाहेंगे कि जो ये नाम सामने आ रहे हैं इसमें सिर्फ वो नाम ही नहीं हैं जिनका नाम रोशनी लैंड एक्ट जो था उसमें चल रहे हैं, बल्कि पूरे मामले की जांच चल रही है कि आखिर कौन कौन से लोग हैं, खासतौर से रसूखदार लोग या नेता जिन्होंने सरकारी जमीन ली है। तो इसी दायरे में जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, कि जम्मू सजवान में जो उनका घर है, अपना घर जो है, उसमें 7 कनाल जमीन जो है वो जंगल की जमीन है। जो रोशनी एक्ट है वो अलग से एक जांच चल रही है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस जांच का दायरा जो है बढ़ गया है। अब उन सभी प्रॉपर्टीज को देखा जा रहा है, उस सभी जमीन को देखा जा रहा है जो अलग अलग बारसूख लोगों के पास, सरकारी अधिकारियों के पास और नेताओं के पास जो है जम्मू कश्मीर की जमीन है। तो उसी में जो ये नाम सामने आए हैं उसमें खास और सबसे बड़ा नाम जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम है, जिन पर आरोप लगाया गया है कि जो जम्मू के सजवान में उनका घर है, 10 कनाल के जमीन पर यह घर फैला हुआ है, उसमें से 7 कनाल जमीन जो है वो जंगल की जमीन है और 3 कनाल जो है वो उनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है। जब मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की आज सुबह, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि उनको परेशान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, खासतौर से बीजेपी सरकार की तरफ से। यहां तक कि जो क्रिकेट का मामला है उसको भी इतने सालों से चलाया जा रहा है जबकि उन पर अभी तक एक पैसे का करप्शन जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी सीबीआई, कभी ईडी और जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो उनके पीछे लगी हुई है। और ये जो नया मामला सामने आया है इस पर फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी चुप्पी रखी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा अकेला घर वहां पर नहीं है, वहां पर सैकड़ों लोगों के घर हैं और उस जमीन जो मैंने ली है सरकार से, उसके साथ साथ दूसरे लोगों के पास भी वो जमीन है। सरकार को जो चाहे वो करे, जांच करे, तफ्तीश को आगे बढ़ाए, लेकिन उन पर जो ये आरोप है वो बेबुनियाद है। जो आपने नामों की बात की तो दूसरे नाम भी इस पूरे मामले में आ रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो भूतपूर्व वित्त मंत्री है उनका नाम आ रहा है, हसीब द्राबो का। कई सारे जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं अलग अलग सरकारों में, अधिकतर लोग उनमें से रिटायर्ड है, उन पर भी अब ये जो जांच का दायरा बढ़ रहा है कि उन्होंने कहां कहां पर कितनी सरकारी जमीन ली है, चाहे वो पैसे देकर ली है या फिर दूसरे तरीकों से ली है, और उस पर घर बनवा रहे हैं। फिलहाल नाम सामने आ रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है और कौन कौन से नाम इसमें आते हैं और सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होती है वो अभी देखना बाकी है। अशरफ, लौटूंगी मैं आपके पास क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जंगल की जमीन पर घर बनाने का आरोप पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर लगा है। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वहां पर और भी घर बने हुए हैं लेकिन उनका ही नाम बार बार सामने आ रहा है। इस लिस्ट में उनका नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है। 7 कनाल जमीन को लेकर अब फारूक अब्दुल्ला घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकारी वेबसाइट पर अब ये सूची जारी कर दी गई है जिसमें तमाम आरोपियों के नाम हैं। इसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने इसे लेकर अपनी सफाई भी पेश की है और जांच लगातार की जा रही है कि आखिरकार अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इनमें कितनी सच्चाई है। अशरफ हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ,
हमारे दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको दरअसल ये समझाइए कि आखिरकार फारूक अब्दुल्ला इस पूरे मामले में कैसे घिर गए, क्या आरोप उन पर लग रहे हैं और ये रोशनी एक्ट दरअसल है क्या? नेहा, आपने बड़ा दिलचस्प पूछा ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ सके। दरअसल सबसे पहले ये समझना होगा कि रोशनी एक्ट है क्या। रोशनी एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा? ये दरअसल दशकों पुराना मामला है। जब फारूक अब्दुल्ला की ही सरकार 1987 में बनी थी, तब उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में सरकार का खजाना भरने के लिए ये फैसला लिया था कि जितनी भी सरकारी जमीन है, जिसका आंकलन हुआ था कि 20 लाख कनाल जमीन जम्मू कश्मीर में है, जब तब राज्य था पूरा जम्मू कश्मीर, तो उसको बाजार के दामों पर बेचकर 25,000 करोड़ का जो है पैसा जमा किया जाएगा, जिससे बिजली तैयार की जाएगी, खासतौर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसका पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर जो है निर्भर होगा जो है बिजली के इस्तेमाल को लेकर। फिर उसके बाद 90 से बड़ा एक आतंकवाद का दौर चला। 1996 में दोबारा जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस स्कीम का जो कट ऑफ डेट पहले 1990 रखा गया था, 2001 तक बढ़ाया था। यानी 2001 तक जिसके पास सरकारी जमीन पर कब्जा है वो उसका पैसा दे सरकार को और उस जमीन का हक जो है हासिल करे। लेकिन फिर भी उसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। 2004 में जो कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी तो उन्होंने उसकी सीमा जो है 2004 तक बढ़ाई, और फिर आजाद जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उन्होंने इस रोशनी लैंड एक्ट की सीमा जो है 2007 तक बढ़ाई। लेकिन उसके बाद जो है 2007 में ही आवंटन कुछ जमीनों का हुआ, और फिर जब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं रही कांग्रेस और पीडीपी की, उसके बाद जो है पहले सरकारों के बीच 2013 को कई सारे जो है इन मामलों की जांच शुरू हुई, जिनमें कुछ नाम सरकारी अधिकारियों के सामने आए लेकिन नेताओं के सामने नहीं आए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन जम्मू कश्मीर में बनने के बाद ठीक है, अशरफ, मैं लौटूंगी आपके पास। आप बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे रोशनी एक्ट में इनका नाम अब सामने आ रहा है, इस घोटाले से जुड़ रहा है। चित्रा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। चित्रा, बहुत पुराना ये मामला है, लंबे अरसे से ये मामला चला आ रहा है, लेकिन अब अचानक से इसने चिंगारी पकड़ ली है, ऐसा क्यों? और ऐसे में ये भी लगता है कि फारूक अब्दुल्ला जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है। देखिए नेहा, इसमें दोनों ही चीजें हैं। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब जो बातें कह रहे हैं वो, और वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, धारा 370 के हटने के बाद ये माना जा रहा था कि वहां पर सरकार अब भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं उनको उजागर करेगी, और दिल्ली से लेकर वहां पर एलजी की नजर इसी बात पर रखी गई थी। और कहा यह भी जा रहा था कि भी नक्शे थे, ये जो जमीन का घोटाला है उसमें बहुत सारे नक्शे भी गायब करवा दिए गए थे, जिसको ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने पड़े ताकि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। पहले से ही ये तैयारी थी, लेकिन हाँ, क्योंकि इलेक्शन भी है, गुप्कार का इन लोगों का समझौता हुआ है, इलेक्शन में ये सब लोग मिलकर जा रहे हैं, तो इस तरह के आरोप लगेंगे कि चुनावों के ठीक पहले आके नाम क्यों सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जमीन में घोटाला हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने प्रभाव। सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ये जो लगातार फारूक अब्दुल्ला के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है वो विवादों में अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घोटाले में प्रमुख तौर पर उनका नाम सामने आया है। आखिरकार एकाएक ये जो लिस्ट जारी कर दी गई है वेबसाइट पर, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब इसकी मामले की जांच जो है काफी गहन तौर पर होगी, ऐसे में घिरते हुए फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। बिल्कुल नेहा, जो रोशनी जो ये घोटाला है ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो है भूमि घोटाला है। जैसे कि अशरफ ने अभी जानकारी दी पूरे इतिहास के बारे में, 2001 में इस कानून को लाया गया था और इस कानून का मकसद था कि जम्मू कश्मीर में जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो है उनमें जो है डेवलपमेंट हो और यहां पर बिजली बने। लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए दुरुपयोग हुआ है, सरकारी जमीन का जो है अतिक्रमण हुआ है। और जहां तक फारूक अब्दुल्ला की बात है, फिलहाल जो पहली लिस्ट जारी हुई है, फारूक अब्दुल्ला का भी नाम नहीं है लेकिन उन पर आरोप जरूर है, लेकिन पहली लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला का भी नाम नहीं है। जो फारूक अब्दुल्ला के ऊपर अगर हम पहली लिस्ट में नजर डालें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कार्यालय है श्रीनगर में, उसका साफ तौर पर पहली सूची में नाम है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो वो जमीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय की जमीन, वो उनको लीज पर मिली है और जो रोशनी एक्ट के अंतर्गत उसको उनको जो है रेगुलराइज किया गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस
हाफिज इस समय बिल्कुल कटघरे में है, क्योंकि उनकी सरकार भी रही है यहाँ पर जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, और उसी कार्यकाल में जो जमीन का जो आवंटन हुआ है उस पर ज्यादा जो है इस समय जांच जारी है। और गुलाम नबी आजाद ने भी इस कानून में जो है अमेंडमेंट लाए थे। तो सभी सरकारें जो जम्मू कश्मीर में रही है 2001 से, वो इस समय कटघरे में है। सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपने देखा किस तरीके से अब फारूक अब्दुल्ला का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है और जांच जारी है। बहरहाल बात अब कानपुर की करेंगे।